चलिए गाइस, आज कुछ नया बनाते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर्दियों का मौसम और ऐसे में कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाना चाहते हैं तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ गज्जक रोल। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये रेसिपी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसको बनाना। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक कटोरी तिल। ये वजन में 150 ग्राम है और इसको मैंने एक कटोरी में ले लिया। इसके बाद हम लेंगे एक कटोरी से थोड़ा कम यानी कि 3/4 के करीब हमने इसमें कच्ची मूंगफली की गिरी ली है। और मूंगफली की गिरी लेने के बाद मैंने लिया इसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर। और 3 चम्मच मिल्क पाउडर लेने के बाद मैं लूंगी इसमें 3 चम्मच जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है यानी कि नारियल का बुरादा, ये मैंने लिया है। इसको मैंने भी 3 चम्मच लिया है। और मैं लूंगी इसको गार्निश के लिए कुछ पिस्ते, ये साबुत पिस्ते हैं। इसके बाद हम लेंगे 300 ग्राम गुड़। अब हम ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड है इसको इससे ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा गुड़ है वो बारीक बारीक ग्रेट हो रहा है। आप इसको चाकू की सहायता से पील कर सकते हैं। चाकू की सहायता से पील करने से हल्का सा मोटा मोटा हो जाएगा। अगर इसको चाकू की सहायता से पील करते हैं तो 2 कटोरी गुड़ होगा, इसलिए हमने इसे ग्रेटर से ग्रेट किया है तो ये 1.5 कटोरी है। अब हम इसके बाद जो हमने पिस्ते लिए थे उस पिस्तों को हम चाकू की सहायता से हल्का हल्का चॉप कर लेंगे। और इसको थोड़ा बारीक बारीक ही चॉप करना है, इसको मोटा चॉप नहीं करना है क्योंकि हमें गार्निशिंग के लिए यूज करना है। हमारा पिस्ता जो है वो कट करके रेडी हो चुका है। हमें ऐसा ही बारीक पिस्ता चाहिए। अब इसके बाद हमने जो सारा सामान लिया था वो सारा सामान पहले ही निकाल के रख लेंगे, जैसे तिल, मूंगफली की गिरी, पिस्ता, मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और जो हमने गुड़ लिया था वो गुड़। इन सभी चीजों को निकाल करके अलग रख लेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और मीडियम आंच पर एक पैन गरम करेंगे। इसमें हम तिल डाल करके हल्का सुनहरा और खुशबू आने तक भूनेंगे। इसे हमें लगभग 3 या 4 मिनट भूनना है, लेकिन हल्का हल्का भूनना है और मंदी आंच पर भूनना है, जिससे कि हमारे तिल जो है वो जले नहीं। ध्यान रहे कि जो हमारे तिल है वो बिल्कुल भी जलने ना पाए। आप देख सकते हैं कि जो हमारे तिल है उनका जो कलर है वो हल्का हल्का सुनहरा हो चुका है, यानी कि जो हमारे तिल है वो भुनने ही वाले हैं। इसको हम 1 या 2 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो लीजिए गाइस, हमारे जो तिल है वो भुन करके तैयार हो चुके हैं। हम गैस को बंद कर देंगे, जो सारे तिल है वो एक प्लेट में निकाल देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। अब हम उसी पैन के अंदर मूंगफली डालेंगे और स्पैचुला की सहायता से इसको धीरे धीरे चलाएंगे। और धीरे धीरे चलाने के बाद जो हमारी गैस की आंच है उसको मंदा ही रहने देंगे। और उसको भूनने के बाद इसके अंदर हम 1-2 पानी के छींटे मार देंगे, जिससे कि जो मूंगफली का छिलका है वो आसानी से उतर जाए। हम पानी का छींटा और मार देंगे और उसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। हम इसको 2 या 3 बार पानी के छींटे मारेंगे, जिससे कि मूंगफली का छिलका जो है वो आसानी से उतर जाए। अब हम एक गैस को कर देंगे बंद। तो हमारी जो मूंगफली है वो सिक करके तैयार हो चुकी है। अब हम एक प्लेट के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और कपड़े के ऊपर जो सारी मूंगफली गिरी डाल लेंगे और उसको एक पोटली से बना करके इसको हम हाथों की सहायता से मस लेंगे। और फिर जो इसके ऊपर का छिलका है वो सारा छिलका उतार देंगे और फिर इसको एक पूरी उतारने वाली जो झरनी होती है हम उस झरनी के अंदर रख लेंगे। सारी मूंगफली इसमें डालने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर मूंगफली के छिलके थे काफी हद तक साफ हो चुके हैं, लेकिन जो 1-2 दाने मूंगफली के छिलके के रह गए हैं हम वो छिलका हाथों की सहायता से हटा देंगे और फिर इसको छान करके एक प्लेट में रख लेंगे और हम इसको अलग कर देंगे। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद हम एक बटर पेपर लेंगे और इसके ऊपर जो है हम देसी घी लगाएंगे। देसी घी लगाने के बाद हम इसको उठा करके अलग रख देंगे। अब हम मिक्सी का बड़ा वाला जार लेंगे और जो हमने तिल रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं, उनको हम हल्का दरदरा पल्स में पीस लेंगे। पल्स यानी कि बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए चलाना है और 1 मिनट के बाद मिक्सी को बंद कर देना है, क्योंकि जो तेल है अगर उसको हम ज्यादा पीसेंगे तो ये अपना तेल रिलीज कर देंगे। इसी तरीके से हमने जो मूंगफली रखी थी उसको भी पीस लेंगे, लेकिन उनको भी हमने हल्का दरदरा पीसना है, मोटा नहीं पीसना। और उसको भी इसमें मिला देंगे। अब इसमें 3 चम्मच के करीब जो है मिल्क पाउडर और 3 चम्मच के करीब इसके अंदर जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर रखा था वो डाल देंगे और फिर सभी चीजों को चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे, जिससे कि आपस में अच्छी तरीके से मिल सके। हमने इसके अंदर जो मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालना चाहे वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल दें और नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। अब हम सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम फिर से गैस को ऑन करेंगे और उस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और देसी घी को हम पिघलने देंगे। अब इसमें अंदर हमने जो गुड़ रखा था वो गुड़ डाल देंगे और गुड़ को भी स्पैचुला की सहायता से चलाएंगे। और चलाने के बाद हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच यानी कि 4 छोटे चम्मच के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी की जो मात्रा है उसमें ज्यादा ना डालें, पानी इसमें कम ही डालें। अगर आप इसके अंदर 1 बड़ी कड़छी डाल रहे हैं तो 1 ही डालें, 1.5 ना डालें। हम इसको स्पैचुला की सहायता से इसको चलाएंगे और इसी तरीके से गुड़ को लगातार चलाते रहे ताकि वह जल ना जाए। जब गुड़ पूरी तरह से अच्छी तरह से पिघल जाए और उसमें झाग आने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा गुड़ जो है बन करके तैयार है। अब हम इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, यानी हरी इलायची का पाउडर डालने से जो इसके अंदर खुशबू काफी अच्छी आती है। और इलायची का पाउडर डालने के बाद हमने इसमें जो तिल का मिश्रण रखा था हम वो सारा तिल मूंगफली का मिश्रण डाल देंगे और गैस की आंच को जो है सो मंदी रहने देंगे और स्पैचुला की सहायता से इसको धीरे धीरे आपस में मिक्स करेंगे। सो गाइस, इस मिश्रण में आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें तिल, मूंगफली और गुड़ का उपयोग किया है, जो हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं और हमें बिल्कुल बीमार पड़ने नहीं देते और सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि जो तिल की तासीर होती है वो गर्म होती है और गुड़ की तासीर भी गर्म होती है। अब ये अच्छी तरीके से मिश्रण जो है वो फ्राई पैन छोड़ने लगा है, यानी कि जो हमारा मिक्स है वो तैयार हो चुका है। हम इसको एक बटर पेपर पर निकाल देंगे। अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और बटर पेपर के ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से उलट पलट करके इसको ठंडा करेंगे।
करेंगे। हम इसको चॉपर बोर्ड पे उतार लेंगे। अब हम इसको हाथों की सहायता से इसका एक रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद हमने जो पिस्ते की कतरन रखी थी, इस गार्निश के लिए हम इसको इसके चारों तरफ इसके फैला देंगे और इसको उलट पुलट कर देंगे, जिससे कि जो कतरन है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपक जाए और हमारा जो गज्जक रोल है वो देखने में और खाने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी थोड़े से पिस्ते डाल दूंगी। अब हम इसके ऊपर जो दूसरी तरफ है वो भी पिस्ते डाल देंगे और पिस्ते डालने के बाद भी इसको हम अच्छी तरीके से जो है घुमा देंगे, जिससे कि जो पिस्ते हैं वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, लेकिन हल्के गर्म में हमें इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा। अब इसको 5 मिनट के बाद इसको कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसके बराबर बराबर पीस की जो हमने कट के निशान लगा लिए हैं, यानी कि जो हमारे पिस्ते की जो रोल है वो बनकर के तैयार हो चुके हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो गज्जक का रोल हमने बनाया वो बनकर कितना सुंदर लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इसी तरीके से हम सारे जो है पीसेस कट कर लेंगे और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो गज्जक रोल है वो बनकर के तैयार है। सो गाइस, ये थी हमारी तिल गुड़ मूंगफली गज्जक रोल की रेसिपी, जो टेस्टी है, हेल्दी है और खाने में स्वादिष्ट है और सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो हमने रोल बनाए वो कितने दानेदार और सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिख करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप इस सर्दियों के मौसम में इस टेस्टी गज्जक को बनाना ना भूलें।